साथियों नमस्कार। मैं ओबीसी महेंद्र सिंह ओबीसी महासभा से। साथियों मैं आपके बीच लाइव आया हूँ। 2-3 दिन से देख रहे होंगे आप, मध्य प्रदेश में जब से 13% शिक्षक भर्ती में शिवराज सिंह सरकार ने होल्ड करवाया है, तब से लगातार दैनिक भास्कर सरकार के पक्ष में लिखने का काम कर रहा है। बार बार ये बताने का प्रयास कर रहा है कि 27% दिया जाना है। जनगणना कर्मचारियों की कराई जा रही है। 13.2% ही अभी तक आरक्षण मिला है। सामान्य वर्ग को, जिनकी संख्या 6% है मध्य प्रदेश में, उनको 53% दिया गया है। मतलब 1,63,444 इतना कुछ मिला है। और लगभग जो मध्य प्रदेश की पूरी जो कर्मचारी है, पूरा प्यून से लेके ए ग्रेड तक जो कर्मचारी हैं, वो मध्य प्रदेश में 3,19,114 हैं। और इसका अगर आप परसेंटेज निकालेंगे जो मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ओबीसी समाज को 1,62,000 समथिंग सीट, मतलब कर्मचारी अभी होना चाहिए थे प्रेजेंट में। आज़ादी के बाद अगर आप आंकड़े लगाएंगे तो लगभग 12 लाख नौकरियों के समथिंग ये लोग ओबीसी समाज की खा चुके हैं। साथियों मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप ज़्यादा शेयर कर दें ना करें, उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों जो समझते हैं जानते हैं वो तो अपने आप ही शेयर कर देंगे। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है क्या, उसको समझिए। मध्य प्रदेश में थर्ड फ्रंट नहीं है। बीजेपी कांग्रेस है। उनको मालूम है कि हम इनको मीडिया के माध्यम से, हम इनको नेताओं के माध्यम से, हम इनके जातिगत संगठनों के जो गुलाम प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं समाज को गुमराह करके बीजेपी कांग्रेस को लगातार मध्य प्रदेश में लाते रहेंगे। और इसीलिए ना बीजेपी स्टेप ले रही है 70% आरक्षण पर, ना ही कांग्रेस कोई कुछ बोल रही है। तो सब के सब अपना मुँह बंद किए हुए हैं, क्योंकि हमारे जो समाज के दलाल हैं, विधायक, सांसद, वो कहीं ना कहीं इतनी दलाली गुलामी करते हैं कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ओबीसी को आरक्षण मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज शाम को आंदोलन की घोषणा हो जाएगी, या जो 13% होल्ड किया गया है उसको लेके कोई बड़े मूवमेंट की घोषणा की जाएगी। क्योंकि हमारे शिक्षक हैं, हमारे परिवार से हैं, हमारे समाज से हैं। कोई 92 समाज मध्य प्रदेश में रहती हैं, वो सभी समाज के लोग उसमें फंसे हुए हैं। लगभग 5,000 विद्यार्थी जो शिक्षक बनने हैं उनको रोका जा रहा है। और शिवराज सिंह चौहान घूम घूम के भी ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं पिछड़ा वर्ग हितैषी हूँ, क्योंकि जहाँ भी वो सीटें जो सामान्य की थी वहाँ पिछड़ा वर्ग से खड़ा किया है। इसका मतलब है कि जो आरएसएस की रणनीति है, वो पिछड़ा वर्ग कि जो मूवमेंट चल रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में देखिए मैं ओबीसी को टिकट दे रहा हूँ, पर ये नागपुर से चलने वाली सरकार ये ओबीसी हितैषी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो 5,000 शिक्षकों को रोकने का काम कर रही है वो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को बर्बाद करने का काम कर रही है। क्योंकि ये जो शिक्षक बनेंगे ये लगातार कम से कम 60 साल तक की जो इनकी उम्र होगी, जब तक ये रिटायर होंगे और इनके पास पैसा आएगा, संसाधन आएंगे, इनके बच्चे, रिश्तेदार, परिवार और संपन्न होंगे और अच्छे परिवार मतलब पढ़ेंगे लिखेंगे इनके बच्चे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए आरएसएस कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से और सरकार के माध्यम से रोकने का प्रयास कर रही है। देखिए जैसा कि आंकड़े दिखाए गए हैं, बड़ी शर्म की बात है, बड़ा दुख होता है, बड़ी चिंता सी हो जाती है कि मतलब 42,055 ही सिर्फ कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की। और मुझे लगता है हो सकता है किसी डिपार्टमेंट से झूठ भी दिया गया हो सकता है 8% ही हो। लगभग
मुझे ऐसा लगता है कि 30,000 से ज़्यादा कर्मचारी नहीं होंगे। ये इनका जो सर्वे है कहीं ना कहीं झूठा है। 30,000 से ज़्यादा लोग नहीं हैं कर्मचारी, और कम भी हो सकते हैं, पर 42,000 तो हो ही नहीं सकते। और ये मामले को जिस तरीके से ओबीसी वर्ग के जो नेता हैं वो इतना इग्नोर कर रहे हैं, मतलब ये दलाल लोग पार्टियों की गुलामी करते हैं। एक भी नेता जो दैनिक भास्कर छाप रहा है वो उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा है, कोई आके सामने नहीं बोल रहा है कि ये बहुत गलत हुआ है बीजेपी कांग्रेस के राज में मध्य प्रदेश में कि सिर्फ 42,000 ही पोस्ट दी गई, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा जिसको ये हिंदू ओबीसी बोलते हैं, जिसमें लोधी, कुर्मी, काची, पटेल, कुशवाहा, प्रजापति, साहू, रजक, रेकवार, नाई, ढीमर से लेके जितने भी माली समाज से लेके जितनी भी हमारी समाज है, विश्वकर्मा, नामदेव, अगर इन सभी समाजों को जो हिंदू में जो गिनते हैं इनका देखा जाए तो ये 51-52% है, और 6% मुसलमान जो इसी ओबीसी में आता है, मतलब 58%, लगभग 60% ओबीसी समाज मध्य प्रदेश में सिर्फ गुलामी कर रहा है आरएसएस की, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी कांग्रेस की, और अपने समाज को गुलाम बना लिया। आज भीख मांगते हुए घूम रहा है, पढ़ा लिखा के ज़मीनें बेच के रोडों पे आ गया है, घर गिरवी रख के रोडों पे आ गया है, डीएड बीएड करा के कर्ज लेके डूबा हुआ है। पर ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मामा इतना हिटलरबाजी कर रहा है, इतनी ज़्यादा गुंडागिर्दी कर रहा है कि मतलब बीजेपी तो गुंडों की पार्टी है ही, आप जानते ही हैं। किसानों को रौंद दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, मोदी हंसता हुआ खेलता हुआ लखनऊ चला गया और आ गया, एक ट्वीट भी नहीं किया। अगर गाय मारी जाती तो पूरा जितने भी हिंदूवादी संगठन है सबके सब सड़कों पे आ जाते, पर किसान मारे गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इस देश में जिस तरीके से सरकारें चल रही हैं और जिस तरीके से चलाई गई हैं 74-75 साल में, ये ओबीसी समाज को बर्बाद करने के लिए किलर ऑफ बीजेपी कांग्रेस, मतलब किलर हैं ये ओबीसी समाज के लिए, मारने का काम करती हैं। 74 साल में बर्बाद करने का अगर किसी समाज को काम किया गया है, वो ओबीसी समाज को बर्बाद करने का काम किया गया है। आंदोलन तो साथियों, आज मैं शिक्षकों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज आंदोलन की घोषणा हो जाएगी, उस पर चर्चा चल रही है, शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा कहाँ आंदोलन होगा, किसका घेराव किया जाना है, कैसे क्या किया जाना है, वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा, और 5-6 दिन के अंदर ही आंदोलन होगा। इसमें कोर कमेटी से लेके पूरे ओबीसी महासभा और जो चयनित शिक्षक संघ है उनसे संवाद किया गया है, और जैसे ही कोर कमेटी निर्णय लेगी वैसे ही आपके बीच हम उस डेट को रख देंगे, क्योंकि कोर कमेटी लेटर के माध्यम से ही आपको देगी जानकारी, ऐसे कोई बोल देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोर कमेटी ही वर्किंग कमेटी है मध्य प्रदेश भारतवर्ष में ओबीसी महासभा की। इसमें कोई ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, ना संस्थापक है, ना संरक्षक है, ये सिर्फ राष्ट्रीय कोर कमेटी ही इसका सब कुछ है, संस्थापक, संरक्षक, सारी चीज़ें। तो हम बहुत जल्द ही, अभी चर्चा चल ही रही थी, लेकिन बड़ा दर्द होता है बार बार जो दैनिक भास्कर दिखाता है, इसके बाद भी हमारे समाज में दर्द पैदा नहीं होता है, शर्म नहीं आती है। 1,20,444 नौकरियां सवर्ण कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग की। कितना षड्यंत्रकारी समाज है जो आपको हिंदूवाद के धर्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे, भगवान के नाम पे जो छल रहा है और आपकी नौकरियां खा रहा है। आपकी जो सांसद विधायक होना चाहिए वो सीटें खा रहा है। 343 सीट होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में ओबीसी समाज की, पर हैं कितनी? 112। फिर भी शर्म नहीं आती हमारे लोगों को। सिर्फ लोधी सोच रहा है इस यादव को टिकट ना मिल जाए, यादव सोच रहा है इस कुर्मी को ना मिल जाए, कुर्मी सोच रहा है साहू को ना मिल जाए, साहू सोच रहा है कुशवाहा को ना मिल जाए। पर जो हिंदू हृदय सम्राट बने घूमते हैं ब्राह्मण बढ़िया लोग, उनका कभी कोई टिकट काटने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि आप में एकता नहीं है। लेकिन ओबीसी महासभा के माध्यम से हम एकता स्थापित करने का काम कर रहे हैं। उपचुनाव में ज़रूर हम बीजेपी को हराने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये पार्टी ने बहुत गड़बड़ स्टेप लिया है 13% होल्ड करके, और जिसका जवाब हम बहुत जल्द देने वाले हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये जानकारी मैं आप तक देना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओबीसी महेंद्र सिंह, ओबीसी महासभा से।